तो भाई लोग इस वाली वीडियो में फाइट होने वाली है वैंगलिन वर्सेस लियोन फेंग की और फाइनली वैंगलिन अपने रिवेंज को लेगा जिसके बारे में कि वो 2 ईयर से सोच रहा था। और वैंगलिन इस वीडियो में उसकी ऐसी पावर को दिखाएगा जिसे देखकर कि लियोन फेंग की फटकर हाथ में आ जाएंगी और वैंगलिन लियोन फेंग को ये बता देगा कि उसे दोंगा वर्ल्ड का सबसे रूथलेस कैरेक्टर क्यों कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि वैंगलिन ने सोल रिफाइनिंग सेट को छोड़ दिया था और वो चू में आ गया था और उसने उसके एंशिएंट गॉड बॉडी और क्लोन बॉडी को फ्यूज कर दिया था और अब वो लियोन फेंग से रिवेंज लेने के लिए जाने वाला था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में वैंगलिन ज़ुयू की तरफ देखता है और बोलता है, लियोन फेंग जायंट डीमन क्लैन एंसेस्टर संताई, तुमने उस टाइम मौके का फायदा उठाकर मेरी कल्टीवेशन को वेस्ट कर दिया था, बट नाउ अब मैंने मेरी कल्टीवेशन को वापस पा लिया है तो मैं अब डेब्ट चुकाने के लिए आ रहा हूँ। और वैंगलिन की लिस्ट में पहला जो नाम था वो था लियोन फेंग का। और वैंगलिन बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उस लियोन फेंग ने जो फोर्सफुली सोल ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन पाई है वो ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरी ओरिजिनल बॉडी और अवतार बॉडी को मैंने फ्यूज कर दिया है वो ज्यादा पावरफुल है। और तभी वैंगलिन अपने हेवन डिफाइंग बीट को बाहर निकाल लेता है और अपने पास से एक और क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जिसमें की वुड स्पिरिट थी। और वैंगलिन ने इसे ऐसे ही चुराया था और वो बोलता है, मुझे सीतोनान ने कहा था कि जब इस हेवन डिफाइंग बीट में 5 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसका ओनर बन जाऊंगा और बस अभी इसमें वुड और मेटल एलिमेंट ही मिसिंग है। और तभी वैंगलिन वुड एलिमेंट वाले क्रिस्टल को उस हेवन डिफाइंग बीट में डाल देता है और वो बोलता है, बस मुझे अब मेटल एलिमेंट चाहिए लेकिन मैं उसके लिए इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन लियोन फेंग से रिवेंज लेने का इंतजार नहीं कर सकता। और ये बोलकर वैंगलिन तभी ज़ुई की ओर बढ़ जाता है और वो बोलता है, लियोन फेंग मैं आ रहा हूँ। और तभी वैंगलिन थंडर टॉड को बोलता है, ओल्ड फ्रेंड चलो चले। और ये देखकर थंडर टॉड खुश हो जाता है और वो हवा में आ जाता है। जैसे देखकर वैंगलिन अपने मॉस्किटो बीस्ट को बाहर निकाल देता है और ये दोनों ही बीस्ट एक दूसरे को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो खेलने लगते हैं। और वैंगलिन थंडर टॉड के बैक के ऊपर बैठ जाता है और वो ज़ुई की तरफ बड़ी स्पीड में बढ़ जाते हैं। और हम ज़ुई का सीन देखते हैं जहाँ पर की ज़ुई के सेंटर में एक बड़ा सा आइस का पैलेस था जो कि ज़ुई की एक सीक्रेट प्लेस थी जहाँ पर की लियोन फेंग कल्टीवेशन करता था। और अभी वो संताई की उस लाइटनिंग की वजह से इंजर हुआ पड़ा था और वो फोर्सफुली सोल ट्रांसफॉर्मेशन में गया था जिससे संताई की लाइटनिंग की वजह से उसका इतना बुरा हाल हो गया था और उसका तो ये लगता जो कि वो जिंदा बच गया, नहीं तो संताई की उस लाइटनिंग से मारा भी जा सकता था। और लियोन फेंग के आसपास कुछ आइस के ब्लॉक्स थे जो कि सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर छोड़ रहे थे और लियोन फेंग उसे ये एब्जॉर्ब कर अपने आप को हील कर रहा था, बट ये भी उसके लिए काफी नहीं थे। और उसने कुछ लोगों को माउंट सुजाकू भेजा था जिससे वो रेड बटरफ्लाई से कुछ सेलेस्टियल जेट पा सके, लेकिन माउंट सुजाकू उन लोगों को वहीं पर ही रोक देते थे जिससे अब लियोन फेंग को पूरी तरह से हील होने के लिए 1 ईयर का टाइम लगने वाला था। और तभी वैंगलिन भी ज़ुयू में आ जाता है और वैंगलिन को यहाँ पर देखकर फोर्थ सेक्ट अलायंस की याद आ जाती है क्योंकि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम बिताया था और उसे दानियों की भी याद आती है और वो इससे थोड़ा सा उदास हो जाता है। और तभी लियोन फेंग जो कि अपनी कल्टीवेशन में था वो उठ जाता है और अपने ऊपर देखता है और वैंगलिन आइस पैलेस के डोर से 10 फीट की दूरी पर था। और वैंगलिन बोलता है, लियोन फेंग। और लियोन फेंग की तो वैंगलिन को देखकर फटी पड़ी थी और वो बोलता है, सिंगनी। और वो ऊपर से तो अच्छा दिख रहा था लेकिन वो असल में बहुत ज्यादा शॉक था और उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैंगलिन उसके डोमेन की इंजरीज को बस 2 ईयर्स के अंदर ही ठीक कर देगा। और इतना ही नहीं बल्कि वैंगलिन ने उसकी सोल फॉर्मेशन के मिड स्टेज की कल्टीवेशन को सोल फॉर्मेशन के लेटेस्ट स्टेज तक पहुंचा दिया है। और वो इस बात की वजह से तो बहुत ज्यादा ही शॉक था क्योंकि कल्टीवेटर्स के लिए 2 ईयर्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन वैंगलिन ने इन 2 ईयर्स में काफी कुछ हासिल कर लिया था। और तभी वैंगलिन के सामने 3 बंदे अपेयर होते जिसमें से एक ओल्ड वुमन थी और 2 बुड्ढे थे जो कि वैंगलिन से चिल्लाते हुए बोलते, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई जो कि तुम हमारी कंट्री ज़ुयू में नहीं घुसे बल्कि तुम हमारे आइस पैलेस के सामने भी आ गए। लेकिन वैंगलिन ने देखकर बस उन्हें कोल्ड लुक देता है और उस ओल्ड वुमन की ये देखकर ही फट गई थी। और तभी वैंगलिन अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है जिससे स्पेस में कई सारे क्रैक्स आ जाते हैं जो कि सीधा उस आइस पैलेस की ओर बढ़ जाते हैं। और वैंगलिन बोलता है, ब्रेक। और उसके बोलते के साथ ही आधा आइस पैलेस कोलैप्स्ड हो जाता है जिसे देखकर उन तीनों ही बंदे के एक्सप्रेशंस बहुत अगली हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक पावरफुल फोर्स पीछे फेंक देता है जिसे देखकर उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, क्या तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच गए हो? लेकिन वैंगलिन तो उनकी तरफ देखता भी नहीं क्योंकि वो लियोन फेंग की तरफ देखा जा रहा था। और तभी वो लाइटनिंग स्पीड से लियोन फेंग की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी वैंगलिन को रोकने के लिए वो तीनों ही बंदे वैंगलिन के सामने आ जाते हैं जिसे देखकर वैंगलिन एक बुड्ढे को अपना एक पंच मारता है जिससे उस बुड्ढे के मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाता है और वो बहुत पीछे उड़ा हुआ चला जाता है और वो बुड्ढा इसकी वजह से मारा जाता है। और उसकी ओरिजिन सोल उसके बॉडी से बाहर भी नहीं निकलती क्योंकि वैंगलिन का पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी ओरिजिन सोल भी शैटर्ड हो गई थी। और अब आप वैंगलिन के एंगर का अंदाजा लगा सकते हो कि वो इस टाइम पर कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है। और जब वो दोनों ही बंदे ये देखते हैं कि वैंगलिन के बस एक पंच से ही वो एक मिड स्टेज के सोल फॉर्मेशन का बंदा मारा गया तो उनकी ये देखकर बहुत बुरी तरह से फट जाती है, लेकिन वैंगलिन फिर से उनकी तरफ नहीं देखता और वो लियोन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है
जिसे देखकर लियोन फेंग अपने हाथ से एक सील बनाता है जिससे वो 8 आइस के ब्लॉक्स उसके सामने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। और इस टाइम पर लियोन फेंग के एक्सप्रेशंस बहुत खराब हो चुके थे और तभी वैंग लिन उन आइस ब्लॉक्स के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है जिससे वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है और उसके शॉक वेव से वो हाफ आइस का पैलेस भी पूरा कोलैप्स हो गया था। और तभी लियोन फेंग हवा में आ जाता है और वो गुस्से से वैंग लिन से बोलता है, चेंगन्यू आज तुम जरूर मरोगे। जिसे देखकर वैंग लिन बोलता है, आज मैं तुम्हारी सोल को पकड़कर उसे रिफाइन करूंगा। जिसे देखकर लियोन फेंग अपने हैंड से कुछ सील्स बनाता है जिसकी वजह से उसके सामने एक टी मार्क बन जाता है जिससे वो वैंग लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वैंग लिन तो पहले से ही बैटल इंटेंट से भरा पड़ा था और तभी वैंग लिन अपने पंच से उस टी मार्क के ऊपर अटैक करता है जिससे वो टी मार्क कोलैप्स हो जाता है और लियोन फेंग इसे 100 फीट पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और ये देखकर लियोन फेंग शॉक से भर चुका था लेकिन उससे भी ज्यादा डर से, और वैंग लिन बस इसे 3 कदम ही पीछे हटा था। और तभी यहाँ पर सुयो की और भी 17 सोल फॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स अपीयर होते हैं और उनके लिए लियोन फेंग सेक्ट मास्टर था और वो जब तक जिंदा है तब तक उनकी कंट्री रैंक 5 की कल्टिवेशन कंट्री रहेंगी और वो कोई और सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, जिससे लियोन फेंग अगर मर जाता है तो उनकी कंट्री का रैंक नीचे गिर जाएगा। जिसे देखकर वो वैंग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अपने ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन वैंग लिन ने देखकर उनके तरफ बस कोड लुक से देखता है और वो बोलता है स्क्रैम। और भले ही वैंग लिन ने ये एक वर्ड बोला था लेकिन ये पूरे आसमान में गूंज उठता है जिससे पूरा आसमान भी कांपने लगता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये वैंग लिन के एंशिएंट गॉड बॉडी का एंगर था जो कि उसकी फर्स्ट रोर थी, वो भी फुल पावर में, जिसकी वजह से आसमान में बहुत सारे स्पेटल क्रैक्स बन जाते और वो जितने भी सोल फॉर्मेशन के बंदे थे वो उनके मुंह से ब्लड बार फेंक देते और उन्हें इसकी वजह से पीछे हटना पड़ता है क्योंकि वो वैंग लिन से बहुत ज्यादा डर चुके थे और वो बोलते हैं सिर्फ एक वर्ड की ही इतनी ज्यादा पावर है। और लियोन फेंग के तो ये देखकर एक्सप्रेशंस बहुत अगली हो गए थे और वो अब वैंग लिन को उसका एनिमी कंसीडर करता है और वो बोलता है वैंग लिन की उस वर्ड की पावर किसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे से बिल्कुल कम नहीं थी। और तभी लियोन फेंग वैंग लिन से बोलता है, चेंगन्यू ये हमारे बीच की फाइट है, इसमें दूसरों को मत घसीटो। और वो अपने बंदों से बोलता है तुम सभी 5000 किलोमीटर दूर चले जाओ और हमारे फाइट के बीच बिल्कुल मत आना। लेकिन उनकी तो वैंग लिन से पहले ही फट चुकी थी क्योंकि वैंग लिन के एक वर्ड की पावर को ही वो देखकर बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि वैंग लिन को उन्हें मारने के लिए एक वर्ड कहने की जरूरत थी। और तभी वैंग लिन लियोन फेंग के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और बोलता है चलो 2 साल पहले के मैटर को निपटाते। लेकिन वैंग लिन का वो पंच जमीन से टकराता है क्योंकि लियोन फेंग ने उसे डॉज कर दिया था और वो पीछे हट गया था। और तभी लियोन फेंग अपने पास से एक ड्रम को बाहर निकालता है जिसमें से कि हार्ट बीटिंग की आवाज आ रही थी क्योंकि ये ड्रम कोई मामूली ड्रम नहीं था बल्कि एक ट्रेजर था और इससे वैंग लिन की हार्ट बीट अफेक्ट होने लगी थी। लेकिन वैंग लिन काम में रहता है जिसे देखकर लियोन फेंग के एक्सप्रेशंस फिर से चेंज हो जाते हैं और वो उस ड्रम को और ज्यादा लाउडर और ज्यादा फास्टर बजाने लगता है। जिसे देखकर वैंग लिन एक रोर करता है जिससे वो मिस्टीरियस पावर शैटर्ड हो जाती है और वैंग लिन अपना एक पंच उस ड्रम पर मारता है जिससे लियोन फेंग पीछे खिसका हुआ चला जाता है और वो ड्रम इससे डस्ट में बदल जाता है। और तभी वैंग लिन बड़े स्पीड में लियोन फेंग के पास आता है और बोलता है क्या लियोन फेंग यही सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर की पावर है। तो ये देखकर लियोन फेंग फट से पीछे हट जाता है और जोर से चिल्लाता है और अपने हैंड से एक सील को फॉर्म करता है और अपने चेस्ट में प्रेस करता है जिससे वो एक रे ऑफ गोल्डन लाइट स्पैट कर देता है और 1000 फीट जितना बड़ा आइस जायंट यहाँ पर बन जाता है। जिसे देखकर वैंग लिन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये आइस जायंट रेड बटरफ्लाई ने जो उसके अगेंस्ट यूज किया था वैसा ही था बट ये वाला छोटा था। और तभी वो आइस जायंट वैंग लिन के ऊपर शूट हो जाता है जिसे देखकर वैंग लिन तो बिल्कुल सुकुना की तरह हंसता है क्योंकि उसके पास एंशिएंट गॉड बॉडी थी और वो इससे डायरेक्ट भिड़ सकता था। और तभी वैंग लिन इस आइस जायंट से जाकर भिड़ जाता है और दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते और वो दोनों ही एक दूसरे पर बरस जाते जिस वजह से आसमान में बड़े जल्दी स्पेटल क्रैक्स बनने लगते और ऐसा लगने लगता है जैसे आसमान कोलैप्स हो जाएगा। और वैंग लिन की बॉडी 3 स्टार एंशिएंट गॉड होने की वजह से उसे थोड़ा भी पेन नहीं हो रहा था और वैंग लिन उस आइस जायंट के ऊपर बार पंचेस मारे जा रहा था जिससे वैंग लिन के हर एक पंचेस के बाद उस आइस जायंट के बॉडी के ऊपर क्रैक्स आए जा रहे थे और वो आइस जायंट बस पीछे हटते हुए रोर करे जा रहा था। और तभी वैंग लिन बोलता है लियोन फेंग आज तुम मारे जाओगे और वैंग लिन फिर से अपना एक पंच उस जायंट के ऊपर मारता है जिससे वो पीछे खिसक जाता है और साथ ही लियोन फेंग भी। और तभी वैंग लिन बोलता है ब्रेक और वैंग लिन ने बोलकर फिर से उसका एक पंच उस जायंट के चेस्ट के ऊपर मारता है और तभी उस जायंट में से क्रैक्स की साउंड्स आने लगते और वो धीरे धीरे कर पूरा कोलैप्स हो जाता है जिससे लियोन फेंग उससे बाहर निकल जाता है लेकिन उसके मुंह से ब्लड बाहर निकल गया था। और तभी वो वैंग लिन पर चिल्लाते हुए बोलता है अगर मैं अभी इंजर नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, लेकिन मैं आज तुम्हें मारने के लिए अपने कल्टिवेशन को नीचे गिराने का रिस्क भी उठा सकता हूँ। और तभी ये बोलकर अपने डोमेन को भी फाइट में उतार देता है और उसकी डोमेन जो कि फिजिकल फॉर्म भी ले सकती थी क्योंकि वो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे की डोमेन थी। और वैंग लिन को इस फाइट से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा था और उसके सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए ये उसके लिए बहुत ज्यादा काम का था। और वैंग लिन
को इससे डोमेन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही थी और उसे अब ये पता चल जाता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बंदों की डोमेन फिजिकल फॉर्म ले सकती है। और अब वैंगलिन भी अपने डोमेन को बाहर निकालने वाला था जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन की होंगी, क्योंकि उसने अभी उसके क्लोन बॉडी और रियल बॉडी को एक साथ फ्यूज किया है, जिसकी वजह से उसके डोमेन का लेवल भी बढ़ गया है। और अब ये दोनों ही डोमेन फाइट करने वाले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी पूरी फाइट को ऑफिशियल एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट फिर भी चाहिए तो मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वो एपिसोड से भी आगे रहेगा। अगर आपको फिर भी चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर 120 कमेंट्स और 800 लाइक्स करवा दो, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तो नहीं लाना चाहता, लेकिन फिर भी अगर ये टारगेट हो जाता है तो मैं जरूर से इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा।